खातो चोखी गुदड़ा में पड़ा है। व्याने उठी जे नहीं, व्याने आई जे नहीं, व्याने रुचि नहीं, मने आवनो नहीं, थने जावनो तो तू जा, मैं आवनार नहीं। इस तरह से कुछ लोग होते हैं, समय आता है वरदान देने के लिए और उसी को हम क्या करते हैं, शापित कर देते हैं। भगवानों, हमें चाहिए हम अपने समय की कीमत आंकना सीखें। ये हाथ में जो सोने जैसा समय आया है, इसमें कितना अच्छा मेरे द्वारा हो जाए। गुरु समझाते हैं, साधु साध्वी जी समझाते हैं किस में फायदा है, किस में नुकसान है। तो फायदे की बात अपने हाथ में, अपने पल्ले में कैसे पाट देना, ये सभी को सीखना बहुत जरूरी होता है। और प्रसंग तो जिंदगी में आया ही करते हैं। प्रसंग आते हैं उस समय काम आते हैं हर बच्चे के संस्कार, हर माँ ने दिए हुए संस्कार, हर गुरु ने दिए हुए संस्कार समय पे काम आते हैं। सामने प्रसंग आया है, ऐसा प्रसंग आया है कि अभी हम फिसल सकते हैं, पर उसी समय उसकी माँ उसको याद आती है, मारी बाई ने नहीं कयोड़ो है, मारी बाई इसी बाता ने चुकीरी बाता के वे, मारा गुरु ने ये बाता चुकीरी कही, ये बाता मने करनी नहीं। इस प्रकार संस्कार बहुत काम आते हैं और हर माँ को चाहिए कि बच्चा जब छोटा अपने हाथ में है, जब तक उसके साथ उसकी बहू नहीं आ जाती, तब तक अपने एक्शन से उसको संस्कारित करे। एक्शन इज द लैंग्वेज। माँ जैसी रहती है, बाबूजी जैसे रहते हैं, पिताजी जैसे रहते हैं, बच्चों के अंदर वो प्रिंट होती जाती है और वो प्रिंट समय पर उसको डिसीजन लेने के काम में आती है। भगवानों, हमको माँ मिली, हम बड़े भागवान हैं। और जिन लोगों ने अपने माँ की इज्जत की है, जिन्होंने अपनी माँ को संभाला है, वो अपने आप जिंदगी में संभल गया। लता मंगेशकर ने एक ही काम किया, आई मी तुझा मुलगा आहे, माई मी तुझा मुलगा आहे, आपले भाऊ गेले तर जाऊ दे त्यांना, पण मी, बाबा गेले जाऊ दे, मी सांभाळीन, सगळ्या माझ्या भावंडांना मी सांभाळीन आणि मी लग्न करणार नहीं। इस प्रकार लता मंगेशकर ने संकल्प किया। तो गले तो कईयों के पास है, गाने वाले तो बहुत लोग हैं, पर लता मंगेशकर का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे लोग उसकी धुन सुनते हैं कि तालियों की आवाज से आसमान गुंजा देते हैं। इतना नाम उसका हुआ, एक कारण उसका, उसने अपनी माँ को संभाला। माँ को संभालने वाला हमेशा विजयी होता है और समय पर सावधान होता है। प्रसंगाशी सावध भावे, प्रसंग पर सावधान होते हैं। हमारे शिवाजी महाराज जो भी काम करते थे, आज्ञा किसकी लेते थे, जिजाऊ की। माँ ने ही तो कहा था, बेटा ये महाराष्ट्र गड्ढे में जा रहा है, यहाँ पर लोग आक्रमण कर रहे हैं, हमारे भोले भाले लोग, अशिक्षित लोग उनके गुलाम बन रहे हैं, तुम ऐसी पावर तैयार करो कि सबको डंके की चोट जवाब दे सको। ऐसी पावर तैयार करो, ऐसी घुड़दौड़ सीखो, ऐसी तलवार चलवाना सीखो कि एक बार महाराष्ट्र की जय इस दुनिया में हो जाए। माँ ने दिए हुए थे संस्कार और उसके साथ माँ ने दिया था चारित्र का बहुत बड़ा खजाना। माँ स्वयं ऐसी सच्चारित्रशील थी, उसके पिताजी में इतना कोई दम नहीं था, पर माँ जिजाऊ एक ऊर्जा से परिपूर्ण ऐसी नारी थी, पर उसने फूटी आँख से भी पराये पुरुष को नहीं देखा था। और शिवाजी के ऊपर वे संस्कार थे कि कुछ भी हो जाए, पराई नारी मेरे लिए बहन और माँ जैसी रहेगी। इस तरह के संस्कार माँ के वर्तन से ही उसको मिले थे। और माँ तो अपने आप में सचमुच में माँ ही होती है। चाहे दो भाइयों में थोड़ा भेदभाव कर दे, हो सकता है बेटा बेटी में थोड़ा भेदभाव कर दे, पर माँ का जो शरीर था उसी शरीर में से आप निकले। माँ की आंतों में से आपको आंत मिली, माँ के खून में से आपको खून मिला, माँ के नसों में से आपको नसें मिली, माँ की चमड़ी से ही आपको चमड़ी मिली, और सारा माँ का ही शरीर आपके शरीर के रूप में ढाला गया है। इसके लिए माँ का बेटा कहीं भी हो, उस माँ की तो आते यहाँ से टूटने लगती है। मारो बेटो कितो ही बड़ो हुगो तरी वो मारो है। ऐसी ममता। और माँ, जब आप माँ के पैर छूते हो और माँ जब सर पे हाथ घुमाती है तो सारी दुनिया की थकान उतर जाती है। ऐसी माँ होती है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है, ओ माँ, ओ
दुनिया है, ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे हो मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, प्यारी प्यारी है, भोली भाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी तेरी अखिया, दुखन लागी तेरी अखिया। मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया। मेरी नींदों पे अपनी नींदों को तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ का नाम लेते ही पता नहीं नाभि में से कुछ होके आता है। म्हारी बाई इतना कहते ही सब कुछ आदमी कुर्बान हो जाता है। और ऐसी माता अगर वे संस्कार देने वाली हो, शील पालने वाली हो, बच्चों के संस्कारों के लिए अपनी कुर्बानी देने वाली हो, तब तो उन बच्चों का पूछना ही क्या। और ऐसी ही माताएं अपने बच्चों को गुरुओं के पास ले जाती है और गुरुओं का आशीर्वाद भी उनको दिलाती है। जिजा माता ने शिवाजी महाराज को कौन से गुरु बनाए थे? सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा। उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, प्रभु नायका मागणे हे आता। जय जय रघुवीर समर्थ। इस तरह से हमारी जिजाऊ ने अपने बच्चे को एक मिट्टी के गोले में से पक्का घड़ा इस तरह से बनाया था कि प्रसंग आने पर भी मेरा बेटा डिसीजन लेने में कोई गलती ना कर दे, क्योंकि वो सबका मुखिया बना है। और मुखिया तो मुख जैसा चाहिए, चाहे जितना चबाए अपने पास कुछ रखता नहीं, सब चारों तरफ बांट देता है, मुंह वापस खाली का खाली रहता है। तो ऐसा मेरा बेटा भी होनहार सदाचारी हो। जगह नहीं पूर रही है, बिलकुलच नाही पूरली आहे. थोडं विषय करो, 2 मिनिट लागेल. काही करणं विलास भाऊ. टेबल काढले बिचला समोर बेन. एक टेबल आटने सरका दे विद्या ने टेबल उठा लो. बहने थोड़ी और आगे आ जाइए भैया. हाँ लगाए तरी नहीं. म्हणा लारे भी घनी जागा है, खुर्चारा आगे घनी जागा है. उठे उठारी बहनों ध्यान रखो ना, आटने लुगाने पाटा मते नहीं पण उठे तो बेटा तपशावाला तो मानलारे भी आईने बैठ सके. तपशावाला ने बैठना मानलारे आईने